नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल अतीत के झरोखे से। मैं दोस्तों आज मैं जिस विषय में बात करने जा रहा हूँ ये है हमारे हिंदुस्तान की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक, और इसका इतिहास बहुत पुराना है। और मुझे लगता है कि आप जो भी मेरे ऑडियंस को सुन रहे हैं उन्होंने कभी न कभी इस ट्रेन से ज़रूर सफ़र किया होगा। मैं खुद भी इस ट्रेन से बहुत बार सफ़र कर चुका हूँ। तो चलिए आज इसके बारे में जो रोचक कहानी है, जिसका इतिहास है, वो जानते हैं। दोस्तों इस ट्रेन का नाम है पंजाब मेल। पंजाब मेल ट्रेन 1 जून 1912 को शुरू हुई थी। इस हिसाब से आज इसको 110 साल के लगभग होने जा रहे हैं। ये ट्रेन बलार्ड पियर से पेशावर के बीच शुरू हुई थी। आज़ादी के बाद से फिरोजपुर कैंट से मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनस के लिए ये चलती आ रही है। पंजाब मेल को 110 साल पूरे होने जा रहे हैं। जितनी ये पुरानी है इसका इतिहास भी इतना ही पुराना है। ग्लैमरस फ्रंटियर मेल से 16 से ज़्यादा साल पुरानी पंजाब मेल या पंजाब लिमिटेड, जैसा कि उसे तब कहा जाता था, ये ट्रेन पहली बार 1 जून 1912 को बाहर निकली बैलार्ड पियर मोल से, जहाँ से इसने अपनी यात्रा शुरू की थी। ब्रिटिश युग की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे GPIR इसकी सेवाओं का केंद्र था। इसकी शुरुआत करने के लिए P&O स्टीमर को मेल में लाया जा रहा था और ब्रिटिश राज के अधिकारी और उनकी पत्नियां भी साथ में थे। साउथहैम्पटन और बॉम्बे के बीच स्टीमर यात्रा 13 दिनों तक चली थी। चूँकि ब्रिटिश अधिकारियों के पास यात्रा के लिए और साथ ही ट्रेन से अपनी अंतर्देशीय यानी कि देश के अंदर यात्रा करने दोनों के लिए संयुक्त टिकट थे, जॉइंट टिकट, इसलिए वे उतरने के बाद मैड्रास, कलकत्ता या दिल्ली के लिए जाने वाली ट्रेनों में से एक में सवार हो गए। ये ट्रेन बॉम्बे के बैलार्ड स्टेशन से पेशावर तक GIP मार्ग के माध्यम से लगभग 47 घंटे में 2496 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए निर्धारित मेल दिनों में चला करती थी। ट्रेन में 6 कारें हुआ करती थीं, जिसमें 3 यात्रियों के लिए और 3 डाक सामान, पोस्टल सर्विसेज और मेल के लिए रिजर्व रहती थी। 3 यात्री ले जाने वाली कारों में केवल 96 यात्रियों को ले जाने की क्षमता थी। कारों में केवल 96 यात्री ही जा सकते थे उस समय के हिसाब से। सभी स्पार्कलिंग कारें कॉरिडोर कार थीं, जिनमें फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास डिब्बे हुआ करते थे। हाई क्लास के लिए खान पान की भी अच्छी व्यवस्था हुआ करती थी। 1947 से पहले पूर्व विभाजन की बात करें तो उस दौरान यह ब्रिटिश भारत की सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली ट्रेन थी और एक बड़े हिस्से के लिए GIP ट्रैक पर दौड़ती थी। पेशावर छावनी में समाप्त होने से पहले इटारसी, आगरा, दिल्ली और लाहौर से गुजरा करती थी। 1914 में बॉम्बे VT यानी कि अब का छत्रपति शिवाजी टर्मिनस मुंबई से शुरू और समाप्त होने वाली विद्युत रूप से चलित ट्रेन मुंबई और फिरोजपुर छावनी के बीच 1930 किलोमीटर की दूरी को कवर करने में 34 घंटे का समय लेती थी। और आज भी ये ट्रेन देश की चुनिंदा ट्रेनों में शुमार है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये ऐतिहासिक जानकारी पंजाब मेल की? उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार फिर मिलते हैं किसी अन्य कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।